योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 फरवरी 2018 में जब अचानक ये खबर आई कि हिंदी सिनेमा जगत की रूप की रानी, चालबाज, चांदनी कही जाने वाली मशहूर और लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीदेवी जो है दुबई में अचानक उनका जो है कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई, तो हर कोई जो भी उनका चाहने वाला था, प्रशंसक था, एकदम सन्न रह गया। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक दूर प्रदेश में उनकी प्रिय अभिनेत्री के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है। और उस वक्त हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या हुआ जो इस कारण अचानक से उनकी मौत हो गई, क्योंकि वे एकदम फिट थी, उनकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, वे सक्रिय भी थी और फिल्मों में भी उनकी पुनर्वापसी हो गई थी और काफ़ी अच्छे से उनका लोगों ने स्वागत किया था। फिर अचानक से इस तरीके से जो मौत की खबर आई तो पहले तो उनके पति बोनी कपूर के ऊपर ही शक सब लोगों का गया, काफ़ी उनके साथ पूछताछ भी की गई, लाई डिटेक्टर से भी उनको जांचा गया और जो है बाद में पता चला कि नहीं, उनकी जो डेथ थी वो प्राकृतिक ही थी और जो हुआ था उस वक्त तो नहीं, लेकिन उसके 4 से 5 साल बाद बोनी कपूर ने अपना मुंह खोला और उस सच्चाई से दुनिया को अवगत कराया जिससे हम सब अनजान थे कि इस वजह से भी एक एक्ट्रेस की डेथ हो सकती है। और ज़्यादातर जो है एक्ट्रेस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कोशिश भी करती हैं कि वो अपने आप को छरहरा बनाए रखे, सुंदर कमनीय बनाए रखे और इसके लिए वे हर प्रयास करती। कुछ ऐसा ही प्रयास श्रीदेवी के द्वारा भी किया जाता था। बोनी कपूर ने बताया कि शेप में रहना, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा जुनूनी थी और हद से ज़्यादा डाइटिंग भी करती थी कि उनका शेप ना बिगड़े, वो हमेशा अच्छी दिखाई दे, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, वो सबसे अच्छी दिखने के लिए हमेशा एफर्ट्स लगाती थी। और इसके लिए वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करती थी कि बोनी कपूर का कहना था कि वे नमक तक नहीं खाती थी, मीठा भी नहीं खाती थी, जबकि उन्हें लो बीपी था। डॉक्टर भी उन्हें कहते थे कि उन्हें थोड़ा नमक लेने की आवश्यकता है। बोनी कपूर ने कहा कि मैंने उन्हें कई बार सलाह दी कि आप कम से कम सलाद के ऊपर नमक डाल के खा लिया करें या कहीं से भी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। वो उस डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था नमक खाने से जो है बॉडी फूली फूली दिखती है, मोटे दिखते हैं, तो वो नमक को बिल्कुल नहीं खाती थी। बोनी कपूर ने बताया कि उन्होंने अपना वेट लगभग 45-46 कर लिया था। इंग्लिश में भी आपने देखा होगा किस तरीके से वो जो है दिखाई दी। और फिर जब उनकी डेथ के बाद उनके वहाँ संवेदना जताने उनके सह कलाकार नागार्जुन गए तो उन्होंने भी बताया कि वो क्रैक डाइट पे थी और इतनी ज़्यादा वो डाइट के प्रति स्ट्रिक्ट थी कि उनको चक्कर आ जाते थे, कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता था। एक बार तो वो बाथरूम में गिर गई, उनके सामने के दांत टूट गए। तो ऐसी कई चीज़ें उनके साथ होती रहती थी। बोनी कपूर ने बताया कि आफ्टर मैरिज भी मैंने ये चीज़ वाच की कि उनको कभी भी चक्कर आ जाते थे, ब्लैकआउट हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो उनके साथ चल रही थी और उनकी दीवानगी थी अपने जो है शरीर के प्रति कि वो कभी भी जो है अधिक उम्र की ना दिखाई दे, क्योंकि जो मॉडल होते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड के लोग होते हैं, उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव होता है कि क्योंकि उनका जो फेस होता है, उनकी जो बॉडी होती है, इसी की वजह से वो उस दुनिया में पूछे जाते हैं, तो वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये अवेयरनेस जो है पागलपन की हद तक बढ़ जाती है और फिर ये स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति की जान जाने की नौबत आ जाती है, जैसा कि उनके साथ देखने में आया, जो कि सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि चिरयुवा रहने की कामना करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी जो है प्राकृतिक उम्र को, अवस्था को स्वीकार करें। ये सब नेचुरल चीज़ें, उम्र बढ़ेगी, उम्र के निशान भी चेहरे पर आएंगे, उसको यदि आप हंसी खुशी स्वीकार करते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जितना आप उसके लिए आप प्राकृतिक तरीके से प्रयास करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रॉब्लम में डालेगी। इसके अलावा सभी लोग कुछ करते हैं, जैसे अलग अलग तरीके की डाइट लेते हैं,
कोई कीटो डाइट ले रहा, कोई वीगन डाइट ले रहा, कोई ये डाइट ले रहा, कोई वो डाइट ले रहा, कोई बॉयल ही खाना खा रहा। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, आप रेगुलर नहीं कर पाते, लाइफ टाइम नहीं कर पाते, फिर वापस आप अपनी उसी डाइट में आना चाहते हैं जिसमें आप पूर्व में थे। तो इससे क्या होता है, बॉडी की पूरी सिमेट्री बिगड़ जाती है, बॉडी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी फिर जो है नॉर्मल डाइट पे नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि युवा रहना, सुंदर दिखना, ये आप कामना करें, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आप इतने सख्त मत हो जाए कि आपका शरीर उस चीज़ के प्रति फिर इस तरीके से प्रतिकार करे कि आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। बहुत से लोगों को देखा है कि वो खाने को इस तरीके से छोड़ देते हैं कि बाद में बॉडी उनकी जब रिएक्ट करती है तो वो सहन नहीं कर पाते। तो प्लीज़ इन चीज़ों से भी दूर हटें, अपने शरीर का ध्यान रखें, पूरा भोजन पर्याप्त लें, हर एक चीज़ की बॉडी को ज़रूरत है, मीठे की भी ज़रूरत है, नमकीन की भी ज़रूरत है, बस आप उसको बैलेंस करना सीख लें तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर चीज़ खा सकते हैं। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें और युवा सुंदर दिखने की चाह में अपने आप को मिटाए नहीं। धन्यवाद।